पीएम मोदी सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने, उन्हें विकसित करने और उनका प्रचार करने में ही आगे नहीं है, बल्कि वो विदेशों में भी हिंदू धर्म से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में जुटे। भारत से 4,778 किलोमीटर दूर पूरब में एक देश है कंबोडिया, और यहां है अंगकोर वाट मंदिर। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना। इतिहास की किताबों में आपने अंगकोर वाट मंदिर के बारे में पढ़ा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अंगकोर वाट मंदिर का परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। मोदी सरकार इस मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करवा रही है। कंबोडिया में मंदिर, हिंदू मंदिर, इसका जीर्णोद्धार मोदी सरकार करा रही है। हिंदू धर्म से जुड़ी इस धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रही है। एक बात और आपको बता दूं जो बेहद अहम है कि अंगकोर वाट में एक वक्त में 1000 से ज्यादा मंदिर हुआ करते थे, जैसा मैंने आपको हम्पी का बताया, लेकिन अब वहां सिर्फ 72 मंदिर बचे। अब हिंदू धर्म की इस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने ले ली। पिछले महीने ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अंगकोर वाट मंदिर का दौरा किया। कंबोडिया में हिंदू सभ्यता का प्रतीक है अंगकोर वाट मंदिर, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल। भारत से 4,778 किलोमीटर दूर हिंदू सभ्यता कैसे और कब पहुंची, यह जानने के लिए आपको अंगकोर वाट मंदिर का पूरा इतिहास समझना होगा। कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य हुआ करता। खमेर साम्राज्य के राजा हुआ करते सूर्यवर्मन द्वितीय। उन्होंने ही साल 1113 से 1150 के बीच यहां शासन किया, और इसी दौरान उन्होंने यशोधरपुर यानी आज के अंकोर में हिंदू मंदिरों के लिए एक भव्य परिसर बनाया। राजा सूर्यवर्मन ने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अपने साम्राज्य में मंदिर परिसर बनवाया, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर बना। यह पूरा परिसर 402 एकड़ में फैला हुआ है, और उस दौर में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1000 से ज्यादा मंदिर यहां बनवाए थे। अंगकोर वाट में भगवान विष्णु से जुड़े मंदिर हैं। राजा सूर्यवर्मन ने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अपने साम्राज्य में यह मंदिर परिसर बनवाया, जो कि पूरी तरह से हिंदू कॉस्मोलॉजी यानी हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित है। अंगकोर वाट मंदिर परिसर में दीवारों पर निर्माण शैली ठीक वैसी ही है जैसी भारत के प्राचीन मंदिरों में होती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की दीवारों पर भी ऐसी ही कलाकृतियां और चित्र आपको दिख जाएंगे। पूरे परिसर में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिलेंगी। भगवान विष्णु की 16.5 फीट की मूर्ति भी मंदिर के अंदर मौजूद है। आपको सिर का हिस्सा भगवान बुद्ध की तरह दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से हाथों को देखेंगे तो यहां 8 हाथ दिखेंगे। दरअसल 13वीं सदी में इस मंदिर को बुद्ध मंदिर में बदलने की कोशिश की गई थी। उसी कोशिश में इस मूर्ति से भगवान विष्णु का सिर अलग कर बुद्ध का चेहरा लगा दिया गया। मंदिर परिसर में शेषनाग की भी मूर्ति लगी हुई है। शेषनाग का संबंध भगवान विष्णु से ही है। मंदिर के शिखर की दीवारों पर मानव चेहरे की आकृति बनाई गई है। ऐसा लगता है कि यह चेहरा भगवान विष्णु के चेहरे को दर्शाने के लिए बनाया गया है। मंदिर परिसर में एक नहीं कई जगहों पर ऐसे चेहरे बनाए गए। एक मंदिर के शिखर के चारों तरफ ऐसे चेहरे बनाए गए हैं जैसे 4 सिर वाले भगवान। अंगकोर वाट के ठीक जैसी सांस्कृतिक विरासत भारत में भी है, और उसे भी सहेजने पर किसी का ध्यान नहीं गया। त्रिपुरा में ऊनाकोटी नाम की एक जगह है जहां पहाड़ पर 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां, 1 लाख से एक कम, 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां। ऊनाकोटी में कोटि का मतलब होता है करोड़। यहां पर मूर्तियों की संख्या जो आपको बताई, माफ कीजिएगा 1 लाख कह रहा था, 1 करोड़ से कम, 99,99,999 यानी 1 करोड़ से एक कम। यह एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। अब ऐसे में जंगल के बीच में लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा, आप सोचिए ना कि इतने दुर्गम इलाके में कैसे। अंगकोर वाट के मंदिरों की दीवारों पर जैसी मूर्तियां उकेरी गई हैं, ठीक वैसी मूर्तियां ऊनाकोटी के पहाड़ियों पर दिखती। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए उसमें आंख है, नाक है, कान, मुंह सब दिख रहा है, और माथे पर एक आंख की आकृति दिख रही है। इस आकृति को देखने से ऐसा साफ लग रहा है कि यह भगवान शिव का चेहरा है। दूसरे पत्थरों में भी कई चेहरे उकेरे हुए दिखते हैं। ये देखिए तस्वीर, कितने लोगों को पता है कि ये है।
भाई ताजमहल की टोटी पकड़ के फोटो खिंचवाइए। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यह है कि जैसी निर्माण शैली त्रिपुरा के ऊनाकोटी में दिखती है, उसी से मिलती जुलती शैली अंगकोर वाट में दिखती है। अब भारत सरकार अंगकोर वाट के मंदिरों के जीर्णोद्धार का जिम्मा ले रही है ताकि भारत से दूर सनातन सभ्यता के प्रतीकों को सहेजा जा सके। ऊनाकोटी की इन मूर्तियों को लेकर त्रिपुरा में एक पौराणिक मान्यता भी है जो वहां के लोगों की जुबान पर है। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिवजी से ऊनाकोटी में रुकने को कहा। शिवजी मान गए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन सूर्योदय से पहले केवल भगवान शिव जग पाए, बाकी सारे देवी देवता सोते रहे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर बना दिया। इसी वजह से यहां 99,99,999 मूर्तियां हैं, यानी 1 करोड़ से 1 करोड़। यह पौराणिक मान्यता है। कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ मोदी सरकार कुछ और पड़ोसी देशों में बने हिंदू विरासत को संजोने के लिए भी कदम उठा रही है। जैसे नेपाल, जिसका संबंध माता सीता से। केंद्र सरकार ने नेपाल में अयोध्या सर्किट के लिए 200 करोड़ रुपए दिए। अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक सर्किट बनाया जाएगा। इसी तरह श्रीलंका में भी एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। मंदिर का नाम थिरुकितेश्वर मंदिर है और उसका जीर्णोद्धार भी केंद्र सरकार ने करवाया।